Hello बच्चों, let's read this question. The question says in Ophiuridia branched arms are seen in. अब यहाँ पे बात हो रही है कि हमारे जो Ophiuridia है उसमें branched arm हमें देखने को मिलती है, लेकिन किस में देखने को मिलती है? गोर्गोनोसेफेलस में मिलती है, क्लाइपिस्टर्स में मिलती है, सेलमेसिस में मिलती है या गोर्गोनिया में मिलती है? यहाँ पे किस में जो है आपका जो ब्रांच्ड आर्म जो है वो क्लियर कट ब्रांच्ड आर्म देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की एंड की कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं ऑफियोरिडिया, ऑफियूरिडिया एंड ऑफियूरिडिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो आर्म्स जो हैं ये आपका क्या है, इसमें अगर इसकी जो इसमें ऑफियोरिडिया जिसके अंदर जो हम डिस्कस जो कर रहे हैं वो आर्म्स हैं, और इसमें पर्टिकुलर अगर हम बात करते हैं तो आर्म्स आर वेल मार्क्ड होती हैं इसमें आर्म्स, और आपकी क्या है वेल मार्क्ड ऑफ, एंड ये आपकी मतलब क्लियर कट हमें वो आर्म जो है दिखाई देती हैं। तो अब किस में दिखाई देती हैं वो हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले इसमें जो वेल मार्क्ड जो आर्म्स हमें दिखाई देती हैं वो दिखाई देती हैं गोर्गोनोसेफेलस में दिखाई देती हैं, गोर्गोनोसेफेलस में ये दिखाई देती हैं। और गोर्गोनोसेफेलस की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, इज द genus of marine basket and is marine basket stars in the class अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो क्लास की बात हो रही है। तो क्लास हमारे पास क्या है, ऑफियूरिडिया है क्लास, इन द क्लास ऑफियूरिडिया तो ये उसमें से बिलोंग करती है। तो जीनस हमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि क्या है, कौन सा है, गोर्गोनोसेफेलस है, जिसके अंदर क्लियर कट ब्रांच आर्म जो है वो सीन होती हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, कैसी होती है ये, द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप members of this group have a central disk, सेंट्रल डिस्क के साथ क्या है, विथ 5 आर्म्स। अब 5 आर्म्स होती हैं एंड 5 आर्म्स के साथ वो कैसी होती हैं, विच रिपीटली, तो वो क्या करती हैं, रैपिडली ब्रांच होती हैं, बाइफरकेट होती हैं, बार बार से वो बाइफरकेट इसमें क्या है, इसके बाइफरकेट होती रहेंगी बार बार इसमें, और डाइकोटोमसली तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें वो क्या करेगी, ब्रांचिंग इनटू, अगेन वो क्या करेंगी, ब्रांचेस सब ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होती जाएगी, ब्रांचिंग इनटू स्मॉलर and smaller subdivisions, subdivisions। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि इसमें ब्रांच्ड आर्म्स होती हैं। तो सब डिविजन्स और डिविजन्स इसके अंदर होती जाती हैं। तो अगर हम इसमें स्ट्रक्चर्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रल डिस्क हो जाएगी, और ब्रांचेस अगर जैसे आप यहाँ पे अगर 5 ब्रांचेस यहाँ पे निकल रही हैं, 5 आर्म्स हैं अगर उनकी, तो वो फर्दर क्या हो रही हैं, ब्रांचेस हो रही हैं, फर्दर जो है वो और ज्यादा इसमें से क्या हो रही है, ब्रांचेस हो रही हैं, बाइफरकेट हो रही हैं ये ब्रांचेस, और सब ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस की भी सब ब्रांचेस हैं। तो इसको हम ये जो आर्म जो है वो आपके कहाँ पे क्लियरली दिखाई देती हैं,
वो आपके दिखाई देते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गोर्गोनोसेफिलस में ये दिखाई देती हैं, जो कि आपका क्लास ऑफियोइडिया से बिलोंग करता है। देन हम इसमें अगर क्लेपस्टर की बात करते हैं, ये गलत हो जाएगा। इसका जो कॉमन नेम है क्लेपस्टर का, ये केक अर्चिन है। इसमें अगर बी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, क्लेपस्टर की क्लैपिस्टर्स है इसके अंदर, इसमें क्लैपिस्टर, तो इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है क्लैपिस्टर की अगर बात करते हैं, तो इसका जो कॉमनली हम इसको क्या कहते हैं, केक अर्चिन कहते हैं। केक अर्चिन अर्चिन कहते हैं। और इसमें भी जो होता है केक अर्चिन और सी बिस्किट भी कहते हैं, तो इसमें जो है वो आर्म्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। सी बिस्किट भी कहते हैं इसको, तो इसके अंदर जो है आर्म्स वो है प्रेजेंट नहीं होती हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगी। सेलमेसिस की बात करते हैं, इसके अंदर भी आर्म्स नहीं, इसके अंदर से वन पेयर ऑफ जो आर्म्स है, लेकिन ब्रांच्ड आर्म्स इसके अंदर नहीं प्रेजेंट है, इसलिए ऑप्शन भी गलत है। गोर्गोनिया की अगर हम बात करते हैं, तो गोर्गोनिया आपका कैसा है, सिलेंट्रेट है, जो आपके इसमें इस क्लास के अंदर ये बिलोंग नहीं करता है। गोर्गोनिया की बात करते हैं तो ये फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है। और इसका जो गोर्गोनिया का जो अनदर नेम है, अगर हम डी ऑप्शन गोर्गोनिया की बात करते हैं, यहाँ पे गोर्गोनिया की बात करते हैं, तो गोर्गोनिया जो है हमारा, ये आपका क्या है, इसको हम, इसका कॉमन नेम है इसका सी फैन भी इसको कहते हैं। सी फैन भी इसको कहते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या है, गलत हो जाएगा। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है, जहाँ पे ब्रांच्ड आर्म्स जो सीन होती हैं, वो आती हैं गोनोसेफिलस के अंदर आती हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन, वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।